हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एलिश मादानी आज आपको पढ़ाने वाला हूँ बोर्ड्स पेपर सॉल्यूशंस। मतलब आपको पता है कि मैं पुराने पेपर्स में से सम ढूंढ के आप लोग को एवरी संडे पढ़ा रहा हूँ। तो लास्ट संडे भी मेरा एक ऐसा ही वीडियो आया था। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखना। उसमें मैंने बेसिक से लेकर पूरा 5 सम करवाए थे बोर्ड्स के पेपर सॉल्यूशन के। आज और आगे के सम्स करेंगे कि कहां पर कैसे सम्स आते हैं, कौन से साल में कौन सा सम आया है। आपको पता चल जाएगा कौन से ईयर में कौन सा सम आया हुआ है। यहाँ पर मैं अकॉर्डिंग टू जीएससीबी सॉल्व करूंगा, बिकॉज मैंने जीएससीबी बोर्ड्स में से निकाले हुए हैं, लेकिन जो टॉपिक एलिमिनेट हो गए हैं उस टॉपिक के सम नहीं लिए हैं मैंने यहाँ पर। चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट वीडियो देखना बाकी है, आई टैब पर जरूर देख ले वो वीडियो। चलो, क्या दिया हुआ है? फॉर पॉलिनोमियल p ऑफ x 6x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर प्लस 44 प्लस 21 फाइंड p ऑफ -2 विच इज आस्क्ड इन द मार्च 2016। देखो, मार्च 2016 में पूछा हुआ सम है फॉर पॉलिनोमियल p ऑफ x। पॉलिनोमियल हमें क्या दिया हुआ है? पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x। तो देखो यहां पर p ऑफ x इज इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 21। और क्या बोला है? फाइंड p ऑफ 2। इट मींस दैट आपको x की जगह पर क्या रखना है? x की जगह पर रखना है p ऑफ 2। तो चलिए देखते हैं यहां पर कैसे होगा। यहां पर हो जाएगा, देखो, -2 इज इक्वल टू 6 -2 क्यूब प्लस 29 -2 स्क्वायर प्लस 44 दैट इज -2 एंड नाउ दिस इज 21। क्या किया मैंने बच्चों? मैंने x की जगह पर -2 रख दिया। अब आप लोग जल्दबाजी करोगे और इसको सॉल्व करने में, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको आराम से सॉल्व करो। जैसे कि -2 इंटू -2 इंटू -2, बिकॉज 3 बार है, 3 बार 2 2 जा 4 4 2 जा 8। चलो ये हो गया। अब साइन कौन सी लगेगी? माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा? माइनस। मींस यहां पर 8 की साइन कौन सी आएगी? 8 की साइन आएगी -2। सिमिलरली प्लस 29 यहां पर रखते हैं, तो -2 इंटू -2 2 2 जा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, यहां पर क्या आ जाएगा? 4। 44 इंटू 2, 44 इंटू 2, तो ये तो भाई सीधे हिसाब है, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 4 2 जा 8 प्लस कितना हो जाएगा? 21। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा -48 -48 है ना। 6 8 जा 48, 29 4 जा, तो 9 4 जा 36, 3 कैरी, 4 2 जा 8 8 प्लस 3 116 और -88 प्लस 21। इसका प्लस करते हैं तो -48 और ये दोनों का ले रहे हैं, -48 और -88 -88। माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस होता है प्लस। तो 8 प्लस 8 16 1, 8 प्लस 4 12 दैट इज 136, so that is -136। यहां पर क्या आ जाएगा? -136। इक्का करो, इक्का क्या आता है? 116 प्लस 21। तो यहां पर 116 प्लस 21 करते हैं, तो यहां पर 7, यहां पर 3, यहां पर 1, तो यहां पर प्लस 137। तो माइनस करो, माइनस प्लस माइनस, तो आंसर बचेगा 1, बड़े नंबर की साइन, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो देख सकते हो मैंने एक एक स्टेप आपको एक एक चीज करके बताई है। ये सम आपको मार्च 2016 में पूछा गया था। आप इसको पॉज करके कॉपी डाउन कर लो, इसके बाद मैं नेक्स्ट सम करवाता हूं। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट 3x plus 7 is a factor of p of x 6x cube plus 29x square plus 44x
प्लस 21 विच इज आस्क्ड इन मार्च 2015। मार्च 2015 में पूछा गया हुआ सम है। अब आपको यहां पर क्वेरी ये आएगी, सर क्वेश्चन तो सेम है। पॉसिबल, बहुत सारी चीजें बोर्ड्स में पॉसिबल हो जाती है कि कितनी बार क्वेश्चन सेम रख देते हैं लेकिन उसका फैक्टर बोला है। अब वर्ड समझना है फैक्टर। फैक्टर का मतलब ये होता है, सिंपल भाषा में समझाओ तो 4 8 का फैक्टर है, मतलब वो 8 के टेबल 8 4 के टेबल में जाता है। मीन्स हमें ये चेक करना है कि ये 3x प्लस 7 के टेबल में ये चीज जाती है या नहीं। तो भाई आप तो बोलोगे सर ये तो लॉन्ग डिवीजन हो गया। नहीं, ये लॉन्ग डिवीजन नहीं हुआ। क्या होगा कि अगर आप इसका रिमाइंडर 0 लाके बताओ, सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बोला कि 8 को आप 4 से डिवाइड करो तो 4 2 जा 8 होता है, तो यहां 0 आता है। इसका मतलब कोई भी चीज अगर उसकी फैक्टर होती है, अगर उसका फैक्टर होता है तो उसका रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब ये फैक्टर है, तो हमें इसका रिमाइंडर 0 लाना है। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि ये इसका 0 आता है। तो सर ये रिमाइंडर थ्योरम याद करो, लास्ट वीडियो में बताया था, तो फिर से एक बार बता देता हूं। हमारे पास p ऑफ x है, पहले उसे लिख लेते हैं, x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 21। ठीक है, अब यहां पर इसका देखो g ऑफ x ये रहा 3x प्लस 7। तो मैंने क्या बोला था, when you are using remainder theorem that time 3x plus 7 is equal to 0 means g of x tends to 0। या तो देसी भाषा में बोलूं तो इसको 0 ले लेने का, तो ये क्या हो जाएगा -7 प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई दैट्स डिवाइड, मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यू आर ओनली गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस, और अगर 0 आया तो फैक्टर है और अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। लेकिन इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो देखिए यहां पर -7/3, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हर एक स्टेप करके दिखाऊंगा, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है। आपको मैं एक चीज गाइड करूंगा यहां पर, पहले आप क्वेश्चन देख लो, खुद प्रैक्टिस करिए, फिर यहां पर चेक करिए कि हमने सब किया है कि नहीं। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो लॉस है। या तो फिर एक बार देखकर लिखो और फिर एक बार बिना देखकर लिखो, तो ये काफी प्रैक्टिस लायक होता है, और प्रैक्टिस होगी तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहां पर ये +29 -7/3 +44 -7/3, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर साइड पर लिखता हूं +21, कंफ्यूज ना हो, यहां पर मैंने +21 लिखा है। चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट की ओर। तो दैट इज 7/3 6, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई, तो -7 गुणिया -7 गुणिया -7, तो 7 7 जा 49, सबको आता है ये, तो 49 7 जा, तो भाई ये तो करके देखना पड़ेगा। 7 9 जा 63, राइट, 6 कैरी 7 4 जा 28 और 3 दैट इज व्हाट 343। अब मसला आता है साइन का, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहां पर आपको लगाना पड़ेगा -343, क्या लगाना पड़ेगा -343। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर भाई 29, और नीचे वाला रह गया भाई, नीचे वाला भूलना नहीं है हमें, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो यहां पर 27। आगे चलते हैं दैट इज 49 क्यूब, 7 7 जा 49 और 3 3 जा 9। और आपको एक चीज और पता होगी कि इसका अगर हम माइनस का निकालेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 44 इंटू 7, 7 4 जा 28, 28 2 कैरी, 7 4 जा 28 और 2, तो कितना आ जाएगा 30, 308, तो 308।
अपॉन कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना आ जाएगा 21। अरे बाप रे, काफी लंबा सिंप्लीफिकेशन है, करेंगे कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है हमें। ये हो जाएगा 3 2 जा, ये हो जाएगा 3 9 जा, है ना। तो यहाँ पर इस 2 को 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो -686 अपॉन कितना हो गया 9। बाजू वाले में आते हैं प्लस 29 और 49, तो यहां पर साइड पे करेंगे। भाई मैं अभी भी बोलूंगा कैलसी का यूज मत करियो, कैलसी का यूज मत करियो, नहीं तो लोचा पड़ जाएगा। 29 इंटू 49 क्यों? बिकॉज एग्जाम में कैलसी नहीं है। 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 19 20 21 22 23 24 25 26, यहाँ पर हो जाएगा 26। 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 9 10 11 हो जाएगा 116। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 1 3 1 4 और ये 1 4 1। तो यहाँ आ जाएगा 1421 अपॉन कितना आ जाएगा 9 -308। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, 9 लाना पड़ेगा बिकॉज सबके नीचे 9 आ ही रहा है। तो 9 लाने के लिए देखो मैं क्या करता हूं, यहाँ 3 से और यहाँ 3 से, तो यहां तक अपॉन 9 और फिर ये हो जाएगा 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 2 कैरी और 8 0 जा 0, ठीक है। 8 3 जा 24, 2 कैरी 0, 3 0 जा 0 मतलब 2 और 3 3 जा 9, तो ये कितना आ जाएगा 924 और ये प्लस यहां पर भी 9 लाना पड़ेगा, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितना आ जाएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, बिकॉज डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था मतलब 1 तो 9। तो भाई ये तो काफी लंबा जा रहा है, तो एक काम कीजिए, अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करके दिखाने वाला हूं। तो आप पहले इतना कॉपी डाउन कीजिए, फिर मैं रब करता हूं, फिर आपको और इसका सिंप्लीफिकेशन दिखाता हूं मैं। ओके, तो सबके नीचे 9 कॉमन आ गया था, तो मैंने देखिए यहाँ पर 9 लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है। तो सबसे पहले मैं ये दोनों को करता हूं, देखो -686 और -924, 6 और 4 10, 8 और 2 10 11, 9 ने 6 15 और 1 16, मतलब -6 1 10 और 4 2 1 और यहां पर दिस इज लाइक 189, सो दिस इज 10 1 1 1 6 1, तो +6 1 10। समझ में आया? मैंने इसकी और इसकी पैर बनाई, माइनस माइनस प्लस, और मैंने इसकी और इसकी पैर बनाई, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, नहीं होना। अपॉन 9, तो ये तो भाई कट हो जाएंगे ये दोनों, क्योंकि माइनस प्लस है। 0 अपॉन 9, तो ये कितना आ जाएगा 0। सो आई होप आप लोग ने समझ में आ गया इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर इसका रिमाइंडर 0 आ गया है, इसका मतलब कि हमारा जो था क्या था, 3x, यहां पर लिखता हूं 3x + 7 is a factor of p of x is equal to 6x cube, right? 6x cube plus 29x square plus 29x square plus 44x plus 44x plus 21, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो देखो आप लोग देख सकते हो कितना इजी था, कितना इजी था, लेकिन कितना सिंप्लीफाइड करना पड़ता है। तो बोर्ड में कितनी बार ऐसे सम्स भी आ जाते हैं। तो अगर समझ में आ गया रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा ये सम। आपको ये सम का काफी ऊपर नीचे रहा, आप इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं। मेरे पिटारे में और भी सम्स है जो मैं आपको आज कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की ओर। दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x is equal to x squared plus 7x plus 4 without finding the roots। क्वेश्चन में ध्यान देना, without finding the roots।
मार्च 2014, 2014। देखो सिंपल सी बात है, हमें बोला गया है रूट्स फाइंड करने, लेकिन कैसे? उस लोग का डायरेक्टली हमको क्या निकालना है, सम, और दूसरा निकालना है प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो निकालना तो है, लेकिन दूसरी एक बात बोली है, विदाउट फाइंडिंग द रूट्स, रूट्स निकाले बिना। तो उसके लिए तो भाई एक ही सॉल्यूशन मेरे को दिखता है, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। समझ में आ रही है बात? सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब मतलब सॉरी, यहां पर जरा रब करूंगा, यहां पर आपको एक और चीज, सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। इट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम, बी क्या है, तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। ये मेरी ट्रिक है याद रखने की, ए बी सी। तो ए क्या है, ए है आपका 7, उसकी साइन प्लस है लेकिन फॉर्मूला की माइनस है। ए क्या है, कुछ नहीं है, मतलब यहां पर क्या होता है 1। यू शुड ऑलवेज टेक द कोएफिशिएंट, डू रिमेंबर दैट। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। तो आ गया आपका सम ऑफ द रूट्स। और नेक्स्ट चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट? प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए। व्हाट इज अल्फा? अल्फा क्या है? अल्फा तो ढूंढना नहीं है भाई, काय को माथा को। ए क्या है, ए है 4, बी क्या है 1, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4। तो जाला दोनों सम के आंसर आ गए, कड़क। देखो सम ऑफ द रूट्स भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ गया। तो आप लोग देख सकते हो मैंने रूट्स फाइंड करे बिना ये आंसर निकाला है। तो ऐसे सम्स आते हैं। अब आप सोचोगे सर इसके मार्क्स मिलेंगे, तो आपको सरप्राइजिंगली, मैं खुद भी सरप्राइज था जब मैंने सम करवाया था मेरे कोचिंग्स में, ये 2 मार्क्स में है। तो आप सोचोगे इसके मार्क्स कैसे मिलेंगे, तो 1 मार्क्स इसको दिया होगा, 1 मार्क्स इसको दिया होगा। देयर आर सम मार्किंग स्कीम, बोर्ड्स की भी एक मार्किंग स्कीम होती है। जितना मेरे पास उतना मैं आपको बताऊंगा। आपको एक चीज यहां बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जन को ये पता नहीं होती है कि प्रोसेस और मेथड इज मोर इंपॉर्टेंट। आपकी मेथड क्या है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट देन आंसर। आंसर को 1 मार्क्स मिलता है। जो लोग टीचर्स आपके होंगे या कोई चेकिंग में जाता हो बोर्ड्स में, तो आप उनको पूछ सकते हो कि जो प्रोसेस होती है, मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंपेयर टू आंसर। आंसर ओनली कंसिस्ट 1 मार्क्स। ओके, तो यहां पर आप देखो इसकी प्रोसेस और इसकी प्रोसेस, तो 1-1 मार्क्स, तो 2 मार्क्स आराम से हो जाएंगे। सो आई होप आप लोग को ये वाला सम भी समझ में आ गया होगा। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम फटाफट इसको कॉपी डाउन करिए। मैं नेक्स्ट सम पर जाता हूं, हमारे पास अभी भी बहुत सम्स बचे हुए हैं। फास्ट ये वीडियो मैं आज में कंप्लीट करने वाला हूं पूरा। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 9। इफ 3 is one of the zeros of root p of x, 3x cube minus ax plus minus 45, then find a which is asked in July 2013। जुलाई 2013 में ये सम पूछा गया था। अब इसमें क्या पूछा है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि x का एक ऐसा आंसर, देखो वन ऑफ द रूट मतलब x का एक ऐसा आंसर है कि अगर आप इसको x की जगह पर रखोगे तो इस इक्वेशन का आंसर 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रूट बताने में है। रूट का मतलब ये होता है कि x की ऐसी वैल्यू कि अगर आप x की जगह पर रखते हो तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, मतलब 0 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है, यहां पर ध्यान देना, यहां पर देखो p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 45। नाउ p ऑफ 3 अगर आपने x की जगह पर 3 रखा, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी बोला है कि उसका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। इट मीन्स दैट देयरफॉर, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर 3 p ऑफ 3 बोला है, मतलब यहां पर 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस a 3 और माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इज इक्वल टू 0 हो गया। अब बात करते हैं
आगे कि क्या करोगे, तो देखो यहां पर 3 3 3 9 9 3 27 क्यूब निकालना है तो भाई बहुत बड़ा सिखा दिया है, अब सीख लेना। 3 3 9 -3a -45, तो यहां पर ये हो गया अब 23 इंटू ये, तो ये हो जाएगा 3 7 3 21 2 कैरी 3 2 6 7 8 81 -9 -45 -3a इज इक्वल टू 0। क्या किया, सब साथ में लेके आया, नंबर साथ में, अल्फाबेट वाले अलग। तो देखो 81 प्लस 9 दैट इज 90 -45 एंड -3a, नहीं नो 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 सॉरी यहां पर गलती हुई भाई। 81 ये इसके साथ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस की, तो 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा 54 इज इक्वल टू 0। 81 में से 54 निकालो, गलती ना हो इसलिए हर कैलकुलेशन आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं। तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 7, 11 में से 4 जाएगा 7 एंड दिस इज 27। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27 -3a इज इक्वल टू 0। ये प्लस है, साइड चेंज करोगे तो माइनस, तो -3a -27, बोथ द साइड माइनस विल गेट प्लस, तो a इज इक्वल टू 27 अपॉन कितना आ जाएगा 3, 3 1 जा 3 9 जा, सो यू विल गेट a इज इक्वल टू 9, मतलब a कितना आ गया 9 आ गया। इसका मतलब यहां पर कौन सी वैल्यू होगी, तो यहां पर होगी 9। सो आई होप आप लोग को ये सम भी समझ में आ गया होगा, और ये काफी अलग था, अभी तक हमने नहीं देखा है। तो आप देखो कितने वेराइटीज ऑफ सम है अपने पास, बोर्ड में पूछने के लिए वेराइटीज ऑफ सम है, एक ही टॉपिक को कितना लस्सी बना के पूछते हैं, मतलब घुमा फिरा के आपको पूछते हैं, है ना, मिक्सचर पूछते हैं। इसको कॉपी डाउन कर लीजिए, मैं आपको इसका नेक्स्ट सम करवा देता हूं। ओके, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose addition of zeros is -7 upon 3 and the multiplication is 4 upon 3. That is in the March 2013, मार्च 2013 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसका एडिशन और मल्टीप्लीकेशन इज 4 अपॉन 3। साला ऐसा तो कुछ सुना ही नहीं है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो सुना होगा। तो यहां पर देखो कितना ट्विस्ट है कहानी में, कि एडिशन मतलब सम होता है, तो वो लोग ने कर दिया एडिशन ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो वो लोग ने कर दिया मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो देखो इसका कैसे करोगे, तो इसका मतलब हो गया कि सम ऑफ जीरोस, पहले मैं सम ऑफ जीरोस ले रहा हूं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, एडिशन का मतलब ये होता है -7 अपॉन 3। नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज -7 अपॉन 3। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अल्फा प्लस बीटा, -b अपॉन a इज इक्वल टू -7 अपॉन 3। दोनों साइड माइनस है इसलिए प्लस कर दो। अब देखो मेरा तो सिंपल फंडा है, b के सामने क्या है 7, a के सामने क्या है 3, b के सामने 7, a के सामने 3, आ गया आंसर। मतलब हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको याद होगा a फॉर एप्पल, b फॉर बॉल, c फॉर कैट, तो a फॉर एप्पल भी मिल गया, b फॉर बॉल भी मिल गया, c फॉर कैट लाने के लिए काम करना पड़ेगा। तो c फॉर कैट लाने के लिए हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, बड़ी बात है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है हमारा 4 अपॉन 3। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 4 अपॉन 3। सो अगर मैं इसको बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो दैट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 4 अपॉन 3, तो दैट इज c अपॉन a इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, राइट। तो a कितना था, c तो था 4, देखो इसको और ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, करना था, a कितना है 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, मल्टीप्लाई में डिवाइड साइड चेंज कर दो, तो 4 इंटू 3 अपॉन 3, मल्टीप्लाई का डिवाइड का मल्टीप्लाई, कट कट, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया 4। सो आप देख सकते हो हमारे पास a फॉर एप्पल, b फॉर बॉल, c फॉर कैट आ गया। तो अब करने का क्या, तो अब सिंपल है, p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
तो व्हाट इज ए इज 3, व्हाट इज बी इज 7 और व्हाट इज सी इज 4। अब ये वाला सेम टाइप का जो इक्वेशन है वो आपने वहां पर सॉल्व किया था, किसके लिए, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए आपने उसको सॉल्व किया था। तब आपने देखा उसमें आपको ये आंसर्स मिले थे और उसी आंसर्स का ये इक्वेशन था। देखो कितना कनेक्टिंग पूछते हैं, घुमा फिराते हैं, लेकिन नजदीक नजदीक होता है। तो यही हमें यहां समझना होता है कि आपको हमेशा यही याद रखना है कि सम होता नजदीक ही है, आसपास का ही कहीं होता है, लेकिन हमारे ध्यान में जल्दी नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर 3x² + 7x + 4 ये फाइनल आंसर है। सारे में दो सम है, अभी भी है, तो सारे मैं आपको बता देता हूं। चलिए फटाफट इसके कॉपी डाउन कर लीजिए। ओके, तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द जीरोस ऑफ p of x, x² + 9x + 4. Also find the zeros, sum of zeros and the product of zeros. मार्च 2019, ठीक है, 2019 में पूछा गया हुआ सम है। तो इसको देखते हैं क्या नया है इस सम के अंदर। तो देखो यहां पर p of x क्या बोला है, जीरोस निकालो। इसका मतलब क्या निकालना है, x की वैल्यूज निकालनी, मतलब किस वैल्यू को हम लोग यहाँ रखेंगे तो 0 आएगा। एक मिनट, हाँ, yes there was a mistake in the questions, I saw that right now, it's 14, I thought that only कि वो आंसर नहीं बैठेगा नहीं तो फिर। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो p of x is equal to x² + 9x + 14. So we can write it as x² + 9x + 14 is equal to 0. मतलब हमारे पास जो इक्वेशन आया है x² + 9x + 14 is equal to 0। अब आप बोलोगे सर 0 क्यों रखने का, तो देखो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है, हम ऐसी वैल्यू ढूंढ रहे हैं कि जिसका आंसर इसमें रखेंगे तो 0 आएगा। मतलब ऑलरेडी हम लोग को वैल्यूज 0 के बराबर ढूंढनी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 0 रखते हैं। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन आपको पता है फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर है 1 और इंटू कितना है 14, तो 14 हो जाएगा। आपको ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पर 14 आता हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन यहाँ पर तो प्लस ही है, एडिशन करने पर 9 आता हो। तो देखो बड़ा सिंपल है, 7 2s are 14 and it's 7 + 2 9। 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए स्प्लिट कर देते हैं, मिडिल टर्म को उड़ा देते हैं। तो +7x + 2x + 14 is equal to 0। बना देते हैं 2, हमारे यहां पर 2। तो यहां पर ये हो जाएगा x + 7 is equal प्लस 2 × 7। तो यहां पर हो जाएगा 2x + 7 is equal to 0। सो यहां पर आप x + 2 और यहां पर आप x + 7 is equal to 0। सो यहां पर आ जाएगा x is equal to -2 और यहां पर आ जाएगा x is equal to -7। कितना आ जाएगा, x is equal to कितना आ जाएगा, -7। ठीक है, अब हमारे पास ये दो आंसर आ गए। लेकिन एक चीज में आपने देखा, मैं नीचे देख रहा था, मैं क्या देख रहा था, मैं देख रहा था ऑल्सो फाइंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये लोग बोलना क्या चाह रहे हैं, मतलब क्वेश्चन के द्वारा हमें क्या बताने में क्या आ रहा है कि डायरेक्टली खाली सम ऑफ जीरोस निकालना है तो भाई 9 पता ही चल जाता है, और मल्टीप्लाई करने बोलेंगे तो 14 है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑल्सो फाइंड सम ऑफ जीरोस मतलब हमें वेरीफाई करके भी देना है। ध्यान रखना, कितनी बार आपको लगेगा, मतलब देखो मैं बताता हूं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो यहां पर ये बन जाएगा आपका अल्फा और ये बन जाएगा आपका बीटा। ठीक है, तो यहां पर मैं रखता हूं -2, यहां पर रखता हूं -7, यहां पर माइनस। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, दैट इज 9, पता ही आप लोग को, और A है 1, तो माइनस माइनस -9 -9, मतलब दावी बाजू इज इक्वल टू जमणी बाजू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो देखो कितना आराम से हम लोग ने सॉल्व कर लिया, सम ऑफ जीरोस सॉल्व हो गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। आप सोच रहे होगे सर क्यों फाइंड करना है, अगर बोला नहीं है तो भाई यहां पर है ना,
मेरे ख्याल से बोला होगा, क्योंकि देखो मैं एक चीज बताओ, आपके एग्जाम में एक और चीज मैंने नहीं देखी है कि क्वेश्चन अगर रॉन्ग आता है ना एग्जाम में, तो वहां अंदर आके चेंज कराने में आता है। मतलब अगर मान लो यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है और मेरे पास जो पेपर आता है तो प्रिंटिंग मिस्टेक वाला ही होगा, बिकॉज मैं जहां से सोर्स से डाउनलोड करता हूं तो प्रिंटिंग मिस्टेक वाला ही होता है। मतलब आप नेट पर जाके मारोगे जीएससीबी, वो सब पेपर आपको मिलते हैं, तो वहां पर तो क्या होता है कि एक्स्ट्रा के कुछ ऐड नहीं कर सकते, वो लोग तो स्कैन करके रख देते हैं। तो आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ वर्ड रह गया होगा, ऑल्सो वेरीफाई एंड फाइंड ऐसा लिखा होगा। सो ऑल्सो वेरीफाई ये लिखने का रह सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको नॉट टू टेक रिस्क, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस is equal to c upon a, so that is alpha into beta, so is equal to c upon a. What is the value for alpha? Alpha की वैल्यू है 7, नहीं अल्फा की वैल्यू है -2. What is the value of beta? -7. What is the value of c? That is 14. So upon 1, so 7 7 are 14 is equal to 14. माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, मतलब LHS is equal to RHS. तो आपका ये आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और डाउट आपके मन में भी रहेगा कि सर एक्स्ट्रा सॉल्व करके आएंगे तो मार्क्स कटेंगे, नहीं, एक्स्ट्रा सॉल्व करके आओगे मार्क्स कोई नहीं काटेगा, लेकिन उसके मिलेंगे भी नहीं। मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पर वेरीफाई होगा तो ठीक है, डायरेक्ट सम करना था तो आपको एक साइड के मार्क्स दे देगा वो, लेकिन मेरे ख्याल से तो वेरीफाई होगा, बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में इस टाइप के सम आपने देखे होंगे ज्यादा है। तो आपको इसी वे में इसको सॉल्व कर लो और आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। चलिए हमारा एक लास्ट सम रह जाता है, मैं फटाफट कंप्लीट करने वाला हूं, इसको कॉपी डाउन कर लीजिए आप लोग। फाइनली द लास्ट सम, 12वां सम, लास्ट सम। इतने सारा प्रैक्टिस किया पॉलिनोमियल, उसका लास्ट सम देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p of x is equal to 3 plus 5x cube plus x square is 3 फ्रॉम द सैंपल पेपर। आप सोचोगे सैंपल पेपर आ गया, नहीं, ये जो सैंपल पेपर है वो पुराना है। जब सिलेबस बदला था, मतलब एनसीईआरटी की पूरा हम लोग ने फॉलो करना चालू किया था, वो लाली लिपस्टिक वाली बुक लगा दी थी, उसके बाद एक और पेपर पब्लिश हुआ था, दैट इज नोन एज सैंपल पेपर, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट का आना बाकी है, 2020 का वेट कर रहे हैं हम लोग, आएगा तो मैं लेकर आऊंगा, डोंट वरी, उसका भी सोल्यूशन आपके लिए। बिफोर दैट हमारे पास जो है ये क्या है, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और ये ट्रू और फॉल्स में पूछा था कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है कि नहीं, तो इसका आंसर आएगा ट्रू, इसका आंसर आ जाएगा ट्रू, बिकॉज देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 और इसका आंसर भी लोग ने दिया है 3, तो इसका आंसर सिर्फ आपको लिखना आएगा ट्रू। सो आई थिंक हमारे यहाँ पर पॉलिनोमियल खत्म होता है। ये आप लोग का ऐसा सोचना है कि खत्म होता है, मेरा सोचना अभी भी और आगे तक है, इस चैप्टर में और भी कुछ सरप्राइज बचे हुए हैं। तो व्हाट अबाउट द 16 मार्क्स क्वेश्चन, उसकी भी तो मुझे प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। अगर मैं कर रहा हूं तो काम पूरा करूंगा आपके लिए, तो आप 16 मार्क्स का भी मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं लेकर आ रहा हूं, उसके लिए भी एक बड़ा सरप्राइज लाने वाला हूं। उस सरप्राइज के लिए आप लोग को नेक्स्ट संडे का वीडियो जरूर देखना पड़ेगा कि उसमें मैं क्या करने वाला हूं। तो आई होप आपको ये समझ में आया, लेकिन मैं यहां से आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को तो देखकर सपोर्ट करते ही हो, प्रैक्टिस करते ही हो, लेकिन मेरे जो डेली वीडियोस है उसे भी देखो यार, बिकॉज मैंने अकॉर्डिंग टू जीएससीबी उसको बना दिया है। मतलब जितना सिलेबस है हमारे पास मैं वही करा रहा हूं, क्योंकि वहां का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, तो ही आपको ये पेपर सॉल्यूशन में मजा आएगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि अभी तो पॉलिनोमियल ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे वाले चैप्टर्स में बढ़ते जाएंगे तो उस वक्त ऐसा लगेगा यार बाउंसर मार रहा है। बाउंसर क्यों मार रहा है? बिकॉज कॉन्सेप्ट पता नहीं है। तो मेरा ये मानना है आप उस वीडियोस को भी सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप मेरे को सपोर्ट करते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और इसी के साथ मैं यहां पर आपका बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। लाइक कर देना, शेयर कर देना, जीएससीबी इंग्लिश मीडियम के लिए आपको फुल सपोर्ट मैं करता रहूंगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।